हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि लो लाइन प्लेसेंटा क्या होता है और उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा को आम भाषा में हम आंवल भी कहते हैं। प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर का जो ब्लड है वो फिल्टर होके बेबी तक पहुंचता है। नॉर्मली जो गर्भाशय की लेंथ होती है वो 7 सेंटीमीटर होती है और इनिशियल प्रेगनेंसी होने के बाद ही जो प्लेसेंटा होता है वो गर्भाशय को या यूट्रस को 90% तक कवर कर लेता है। तो जब भी हम फर्स्ट टाइम कंसीव करने के बाद में सोनोग्राफी करवाते हैं तो सोनोग्राफी के दौरान हमारा जो प्लेसेंटा है वो लो लाइन हमें दिखता है। और जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर लो लाइन प्लेसेंटा को बोल्ड लेटर्स में लिखता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इनिशियल सोनोग्राफी में जब हमारा जो प्लेसेंटा है वो लो लाइन दिखता है तो उसका क्या मतलब होता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो यूट्रस का साइज होता है वो 7 सेंटीमीटर होता है और उस टाइम पे इनिशियली ही प्लेसेंटा जो है वो 90% उसे कवर कर लेता है। अब जो यूट्रस होता है उसके दो सेगमेंट रहता है। एक जो प्लेसेंटा के ऊपर की साइड होता है उसे हम अपर सेगमेंट कहते हैं और जो प्लेसेंटा के नीचे की साइड रहता है उसे हम लोअर सेगमेंट कहते हैं। जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो यूट्रस की ग्रोथ होने लगती है। तो यूट्रस नीचे की ओर और ऊपर की ओर ग्रो करने लगता है और उसी दौरान हमारी जो प्लेसेंटा है वो हमें माइग्रेट होते हुए दिखता है। नॉर्मली जो प्लेसेंटा रहता है वो गर्भाशय की वॉल से अटैच रहता है, यानी कि प्लेसेंटा कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, वो एक फिक्स्ड पोजीशन में अटैच रहता है। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे की ओर बढ़ती है तो यूट्रस के साइज बढ़ता है और यूट्रस की साइज बढ़ने से जो प्लेसेंटा है वो मूव करके ऊपर की ओर दिखाई देता है। लगभग 98% केसेस में जो प्लेसेंटा रहता है वो माइग्रेट होके ऊपर की ओर जाता है, जिसे हम प्लेसेंटल माइग्रेशन कहते हैं। लेकिन 100 में से 1 केस ऐसा होता है जिसमें जो प्लेसेंटा है वो माइग्रेट नहीं होता है और प्लेसेंटा नीचे की ओर ही रहता है, जिसे हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। अब जो प्लेसेंटा प्रीविया रहता है उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्लेसेंटा प्रीविया मतलब जो आपका प्लेसेंटा है वो सर्विक्स की ओपनिंग के पास रहता है। ये सर्विक्स की ओपनिंग को पूरी तरह से कवर कर लेता है और प्लेसेंटा प्रीविया को कंफर्म करने के लिए 32 वीक्स पर आपको डॉक्टर सोनोग्राफी के लिए सजेस्ट करता है, क्योंकि 32 वीक्स तक भी 95% केसेस में जो प्लेसेंटा रहता है वो ऊपर की ओर माइग्रेट हो जाता है। लेकिन अगर 32 वीक्स पर भी आपकी सोनोग्राफी में भी आपका जो प्लेसेंटा है वो अगर नीचे की ओर रहता है तो फिर आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांस बढ़ जाते हैं। और प्लेसेंटा प्रीविया के कारण जो थर्ड ट्राइमेस्टर रहता है, जो तीसरा तिमाही रहता है, उसमें आपको बार बार ब्लीडिंग होने के चांस बढ़ जाते हैं, जिससे आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है और आप एनीमिक होते हैं, जिससे आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सोनोग्राफी में 32 वीक्स तक आपका अगर प्लेसेंटा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है तो फिर आपको घबराने या डरने की कोई बात नहीं रहती है। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि लो लाइंग प्लेसेंटा क्या होता है और प्लेसेंटा प्रीविया के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं और भी नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।